तो चलिए हम लोग आज जो डिजीज़ है वो है सब कंजक्टाइवल हेमरेज, जिसको हम लोग शॉर्ट में SCH भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ेंगे आज सब कंजक्टाइवल हेमरेज के बारे में। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये होता कैसे है। तो इसको कहते क्या है, इट इज़ आई कंडीशन इन्वॉल्व ब्लीडिंग अंडर द कंजक्टाइवा काउजिंग अ रेड आई। मतलब कंजक्टाइवा के ऊपर और सब कंजक्टाइवल यानी स्केलेरा कंजक्टाइवा के ऊपर दिखेगा रेड कलर का, ठीक। अकर वेन कंजक्टाइवा और एपिस्केलर वेसल्स रप्चर एंड ब्लीड, यानी जो अंदर वाले वेसल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, इस कारण वो रेड दिखता है। ब्लड पूल्स बिटवीन कंजक्टाइवा एंड स्केलेरा, सब कंजक्टाइवल स्पेस, कहाँ पे ये ब्लड दिखेगा? सब कंजक्टाइवा कहने का मतलब है कि कंजक्टाइवा स्केलेरा के बीच में, ठीक है, जिसको हम लोग सब कंजक्टाइवल स्पेस भी कहते हैं। इसका दो मेन कैटेगरी है काउज होने का। ये कैसे होता है? इसका दो मेन कारण है, एक होता है स्पॉन्टेनियस और दूसरा होता है ट्रोमैटिक। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब होता है कि अपने आप खुद से किसी कारण हो सकता है, और दूसरा ट्रोमैटिक यानी चोट वगैरह लगने से ट्रॉमा के कारण ये हो सकता है। एपिडेमियोलॉजी मतलब हायर इंसिडेंस ऑफ ट्रोमैटिक इन यंगर एडयू, हायर इंसिडेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस इन एडल्ट ओवर ईयर ऑफ एज, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि स्पॉन्टेनियस काउजेज, स्पॉन्टेनियस और ट्रोमैटिक दो तरह का होते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि स्पॉन्टेनियस किस तरह से हो सकता है, किस किस कारणों में। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब खुद से, ठीक। पहला आइडियोपैथिक, दूसरा है एलिवेटेड वेनस, इसमें हम लोग देखेंगे सावलर कफिंग और स्ट्रेनिंग, वोमिटिंग और स्ट्रेनस एक्सरसाइज के कारण ये हो सकता है, ठीक। अगर किसी को हाइपर टेंशन है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर वगैरह है, उसको भी सब कंजक्टाइवल हेमरेज की शिकायत आ सकती है। उसके बाद हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया उसको कहते हैं जिसमें लिपिड की मात्रा हाइपरलिपिडीमिया उसको बोलते हैं जिसमें लिपिड की मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको हम हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। उसके बाद डायबिटीज़, जो पेशेंट डायबिटीज़ होते हैं उनको भी ये बीमारी हो सकती है सब कंजक्टाइवल हेमरेज। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जैसे हेमरेजिक एंड हेपेटिक डिसीज, लीवर वगैरह में कोई डिजीज़ है उसके कारण भी हो सकती है। उसके बाद अगर वो NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग अगर वो यूज़ कर रहा लंबे समय से, तो उसको भी ये शिकायत आ सकती है, जैसे आइब्यूप्रोफेन, डैट इज़ अ NSAID, एस्प्रिन एंड एंटीग्लूकेंट जैसे वारफरीन, ठीक। उसके बाद सम सिस्टमेटिक इन्फेक्शन के कारण ये डिजीज़ भी हो सकती है। तो जो अगला है वो है ट्रोमेटिक कंडीशन, यानी पहला केस है जो इंजरी यानी आपको चोट लग गया उसके कारण भी हो सकती है। अगर आप आंखों को ज़्यादा रगड़ते हैं, आई रबिंग, उसके कारण भी हो सकती है। तीसरा है ऑकुलर सर्जरी, अगर करंट में ऑकुलर सर्जरी कोई हुआ है उसके कारण भी हो सकती है ये। उसके बाद कॉन्टैक्ट लेंस वियरिंग, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, कहीं पे रबिंग करते हैं उसको कॉन्टैक्ट लेंस पहन के, तो उसके कारण भी हो सकती है। और पाँचवा है वायरल इन्फेक्शन ऑफ द कंजक्टाइवा, कभी कभी वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है कंजक्टाइवा वाला, तो उसके कारण भी SCH हो सकती है। आगे आते हैं साइन और सिम्टम्स क्या है सब कंजक्टाइवल हेमरेज का। पहला है रेड आई, यानी आँख लाल हो जाएगी, या तो ये यूनिलेटरल होगा एक साइड में, या हेमरेज में भी लोकलाइज और डिफ्यूज्ड, ठीक, यानी वो दिखेगा कि आपका रेडनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगला है आपको यहाँ पे जो ये पिक्चर दिख रही है इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से होता है। उसके बाद है ऑफन शार्पली डिमार्केटेड, ठीक, मोर लाइकली टू अकर ऑन द टेम्पोरल साइड, ये आपको टेम्पोरल साइड में ज़्यादातर दिखेगा, यानी नाक के उस तरफ वाला टेम्पोरल, जिस तरह से ये आपको पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पे फोटो इमेज में, ये उसको कहते हैं टेम्पोरल साइड, और नाक के उस वाला रहेगा तो उसको दूसरा। ऑफन पेनलेस, ये ज़्यादातर क्या होगा, पेनलेस होगा, यानी ये दर्द नहीं करेगा इसमें, ठीक। मे हैव डिस्कम्फर्ट एक्सटेंसिव हेमरेज डैट सिलिवेट कंजक्टाइवल टिश्यू, ठीक, आपको डिस्कम्फर्ट्स ज़्यादा होंगे। और आप ये इमेज में देख सकते हैं पूरा का पूरा आई जो है इसका ब्लड वेसल्स रप्चर हो चुका है और ये खून का थक्का जम गया है, ठीक। नो विजुअल चेंज एंड डिस्टर्बेंस, विजुअल
चेंजेस कुछ नहीं होगी। अगर आपका विज़न सही है तो सही ही रहेगा, इसके कारण आपका चेंजेस नहीं आएगी। ठीक है, तो ये है सिम्टम्स। एक और है नो अदर ऑप्थेल्मोलॉजिक साइन एंड सिम्टम्स। इसके अलावा कोई और भी साइन और सिम्टम्स नहीं होगा सब कंजक्टाइवल हेमरेज का। ठीक, एज अ हेमरेज रिसॉल्व्स में चेंज कलर टू ब्लू और येलो सिमिलर टू बर्स। ठीक है, ये किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि कलर इसका ब्लू और येलो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो डायग्नोसिस पहचानने का तरीका है क्लिनिकल डायग्नोसिस। पहला तो है आपको रेड दिख रहा है तो वो इस तरह जैसा साइन है उसके द्वारा आप डायग्नोस कर सकते हैं कि ये सब कंजक्टाइवल हेमरेज है। और एक जो है स्लिट लैंप एग्जामिनेशन कीजिए, मे बी यूज़फुल टू एक्सेस फॉर अ ऑकुलर ट्रोमा। ठीक, आप इससे ये देख सकते हैं कि ऑकुलर में कोई अलग ट्रोमा तो नहीं हुआ है, आँखों में कोई अलग जगह चोट तो नहीं लगी है, कितना ज़्यादा चोट लगा है इसके स्लिट लैंप पे ये जानकारी मिल सकती है। ठीक है, ब्लड वर्क टू एक्सेस अ पोटेंशियल ब्लड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ठीक, चेकिंग ब्लड प्रेशर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू एक्सेस फॉर द हाइपरटेंशन। ट्रीटमेंट सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ब खुद ये सही हो जाएगा 1 से 2 हफ्ते में। ठीक, ब्लड जो है आँखों में जमा हुआ है वो खुद ब खुद अपने आप सही हो जाएगा 1 से 2 हफ्ते में। ठीक है, सिम्टम्स मैनेजमेंट विद द आइस पैक्स एंड आर्टिफिशियल टीयर्स। इसमें क्या कर सकते हैं आप, आर्टिफिशियल टीयर्स उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे उसको कुछ मैनेजमेंट हो सकती है, और आइस पैक्स लगा सकते हैं उस पर। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट है। ज़्यादातर ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, खुद ब खुद अपने आप ये सही हो सकती है। ठीक है, तो आज का ये ख़त्म हुआ सब कंजक्टाइवल हेमरेज।